नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं होम्योपैथिक साइनोडन डिप्टेलन के बारे में बताऊंगा। इसके क्या लक्षण हैं और ये किस किस बीमारियों में यूजफुल होती है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं साइनोडन डिप्टेलन। दोस्तों, ये एक इंडियन दवा है, यानी कि ये भारतीय औषधि है। भारत में इसका खोज किया गया है और ये देसी चिकित्सा में बहुत दिनों से यूज की जा रही थी और होम्योपैथी में भी इसका आविष्कार हुआ। इसका कॉमन नेम दुर्वा है, जिसे आप दूब या दूभी भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये घास होती है, दूभी एक घास होती है जिसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान में दूभी को शुद्ध माना जाता है और उसे पूजा में पूजन सामग्री में भी यूज किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये मेडिसिनली प्रॉपर्टीज से भरपूर है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में दूभी से बहुत सारी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में किया जाता था। दोस्तों, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये आपको क्या क्या सिम्टम्स को कवर करती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्लीडिंग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, चाहे वो हेमोप्टाइसिस है, एपिस्टैक्सिस है, या ब्लीडिंग पाइल्स है, या आपको खूनी दस्त हो रहा है, खूनी व उल्टी हो रही हो, या आपको थूक फेंकने के कारण आपको उसमें बलगम में खून आ जाता है, या आपको बवासीर है उसमें भी ब्लीडिंग होती है, तो ये हर तरह के ब्लीडिंग्स को रोकता है। ये आपको खूनी डिसेंट्री है, अगर आपको डिसेंट्री हो गया है, उसमें बहुत सारा खून और म्यूकस मिला हुआ रहता है, पेट में दर्द होता है, उस कंडीशन में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको थूक फेंकते हैं या तो किसी कारणवश आपको थूक में यानी बलगम में खून आता है, उसमें भी अच्छी ये फ़ायदेमंद होती है। साथ ही साथ अगर आपको डाइजेशन सही नहीं है और कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिसके कारण आपको ब्लीडिंग्स आने लगती है स्टूल पास करने के समय, यानी जिसे आप पाइल्स कहते हैं या बवासीर कहते हैं, उसमें भी अगर ब्लीडिंग्स हो रही है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी वर्क करती है। दोस्तों, दूभी को ऐसे भी आप खा सकते हैं, चबा सकते हैं। ये बहुत ही मुलायम घास होती है और इसमें इसको खाने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। आयुर्वेद में ये कहा जाता है, इसे खाली पेट खाने से आपकी ब्लीडिंग्स की जो टेंडेंसी बॉडी में अगर कहीं भी बन रही हो तो उसे रोक देता है। महिलाओं की बीमारियों की अगर हम बात करते हैं तो अगर उन्हें ल्यूकोरिया की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा ल्यूकोरिया हो रहा है और उसमें ब्लीडिंग वगैरह भी आ रही है, या मासिक रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है, पीरियड्स में खून बहुत आ रहे हैं, जो नॉर्मल होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा ब्लीडिंग्स हो रही है, तो महिलाओं के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। दोस्तों, इसे आप मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। इसका जो रस होता है उसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है आपके बॉडी पे। आपको एक नॉर्मल आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपके बॉडी में कहीं भी कट फट गया हो या चोट लग गया हो जिसके कारण ब्लीडिंग हो रही है,
तो आप जो दूभी होता है उसके रस को कपड़े में डाल के और उस जगह पे आप बांध दोगे जहाँ पे चोट फोट या कट लग जाने के कारण ब्लीडिंग हो गई है, या आप उस दूभी को मसल करके उसमें जब रस निकलने लगे, टिंचर निकलने लगे, तो उसे आप उस स्थान पर डाल देते हो जहाँ से ब्लड आ रहा है, तो बहुत ही जल्दी वहाँ पे स्किन हील करने लगती है और ब्लीडिंग्स ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, प्राचीन काल में जो आयुर्वेदाचार्य होते थे, जो वैद्य होते थे, अगर ब्लीडिंग्स की कंडीशंस होती थी तो उसमें वो इसका पेस्ट बनाकर, इसका टिंचर लगाकर ठीक करते थे। और आज भी वो कंडीशंस है, आप उसे यूज कर सकते हो। कहीं भी चोट फोट लग गया है, आप इसे मदर टिंचर, इसका रस पीस करके, या इसे अगर हाथ पे ऐसे ऐसे मसलोगे तो उसमें से पानी निकलने लगता है। वो पानी ही मदर टिंचर फॉर्म में यूज की जाती है। उसे आप अफेक्टेड एरिया पे लगाओ जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका एक और उपाय मैं आपको बताता हूँ, जो कि अगर आपके पास दूब नहीं है या आप उसका रस नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप मेडिसिन खरीद सकते हो। होम्योपैथिक शॉप पे जाके इसका मदर टिंचर फॉर्म में इस मेडिसिन को ले सकते हो। अगर आपको घाव हो गए हैं, बड़े बड़े फोड़े हो गए हैं, वो पक नहीं रहे हैं, तो उस पे आप मदर टिंचर फॉर्म में 5-10 बूंदे उस पर 2-2 घंटे के अंतराल पे आप लगाइए। आपको एक दिन के अंदर में, 24 घंटा के अंदर में उसमें पस का फॉर्मेशन होने लगेगा और उसका जो भी प्रॉब्लम्स है वो फटके घाव बन के निकल जाएगा पीप। और तत्पश्चात उसके बाद भी आप उसको लगाते हो मदर टिंचर फॉर्म को, तो वो घाव को पूरा सुखा देगा। ये एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी उसमें काम करेगा और ये बिल्कुल ही ठीक कर देगा। दोस्तों, इसके अलावा इस होम्योपैथिक मेडिसिन साइनोडन डिक्टेलन की बहुत सारी और भी बीमारियों में यूज की जाती है। जैसे अगर आपको पुराना एक्जिमा है, उसमें से पस निकल रहा है, या सूखी एक्जिमा है, उसमें भी अगर मदर टिंचर फॉर्म में अगर आप उसको एक्सटर्नली अप्लाई करते हो तो इचिंग ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे नए सेल एंड टिश्यूज़ बनने लगेंगे और वहाँ पे बिल्कुल चिकनाहट हो जाती है। इसे आप मदर टिंचर फॉर्म में पी भी सकते हो सुसुम पानी के साथ। 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 बार पीना है आपको। ये आपके सोराइसिस में यूज होती है, पुराने एक्जिमा में यूज होती है। आपको स्किन डिजीज़ की जो भी समस्याएं हैं उसमें ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव होती है। खाज, खुजली, खारिश, बहुत तरह के जो भी स्किन डिजीज़ है जिससे ब्लीडिंग होती है या नॉन ब्लीडिंग स्किन डिजीज़ है, सोराइसिस है, अपरस है, दिनाय है, खाज है, खुजली है, उसमें इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। इसकी मदर टिंचर फॉर्म में आप बाहरी हिस्सों पे आप लगा सकते हो, जहाँ पे खाज, खुजली, दिनाय, सोराइसिस वगैरह हो गया है, उसमें बहुत अच्छी वर्क करती है। और इसको आप मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह में, दोपहर में, शाम में और रात में पी सकते हो। ये आपकी बहुत ही कम दिनों में आपके जो स्किन डिजीज़ है, जो चर्म रोग है, 100% ठीक कर देती है। तो दोस्तों, ये थे इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। दोस्तों, ये भारत में हर जगह अवेलेबल होती है। हर जगह आप देखते होइएगा कि दूभी मिल जाती है और आसानी से मिलती है। दोस्तों, अगर इसे आप मेडिसिनली प्रॉपर्टीज़ के तौर पर देखते हो तो बहुत अच्छी ये दवा है।
तो आज मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी और आप इसे यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है इस मेडिसिन्स में को क्या क्या सिम्टम्स और किन किन बीमारियों में आप इसे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपसे एक बार और कहना चाहूँगा कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। साथ ही साथ इसको आप शेयर कर सकते हो और अगर कुछ कमेंट्स करना चाहते हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं या मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कंसल्ट करके अपनी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप मुझसे मेडिसिन्स की जानकारी ले सकते हो। दोस्तों इसकी सारी डिटेल्स, इसकी सारी प्रोसेस, ऑनलाइन कंसल्टेशन की सारी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूँगा अगली वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे विदा लेता है। दोस्तों इस वीडियो पे अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।